पाक सऊदी ताल्लुकात का नया दौर, बड़ी सरमायाकारी की राह हमवार। आला सतह सऊदी वफ्द की इस्लामाबाद आमद। नूर खान एयरबेस पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने खुशामदीद कहा। गुलदस्ते पेश। सऊदी वजीर सरमायाकारी की क़यादत में वफ़द सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेगा। पाक सऊदिया बिजनेस फोरम आज होगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के एजाज़ में शाइया देंगे। राउंड टेबल मीटिंग्स जुमे के रोज शेड्यूल्ड। मुअज़्ज़िज़ मेहमान 11 अक्टूबर को एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा भी करेंगे। अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी 11 अक्टूबर को मुतवक्के। सऊदी वफ्द का 3 रोजा दौरा है पाकिस्तान। मुख्तलिफ शोबों में $2 अरब की सरमायाकारी के 30 मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के शोबे शामिल। फूड सिक्योरिटी, गोश्त और चावल की बरामदात, कानकनी, ऑयल रिफाइनरीज और रेलवे से मुताल्लिक ताउन में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वफ्द सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के तहत मंसूबों पर बातचीत करेगा। बिरादर इस्लामी मुल्क की जानिब से अगले 4 बरस के दौरान $5 अरब से जायद सरमायाकारी मुतवक्के। स्ट्राइफ और स्ट्राइक से परहेज कीजिए। आपके व्यूज और हो सकते हैं, मेरे व्यूज कोई और हो सकते हैं। मेज पर बैठकर बात करें, पार्लियामेंट में बात करें। वी आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। उसके अब समरात आने शुरू हो गए हैं। माय व्यू बैक टू द ऑपोजिशन पार्टीज एज वेल के चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ताकि एक चार्टर पे हम सब लोग एज वन नेशन हम इकट्ठे हो जाए। मुआशी इस्तेहकाम तक पहुंचने में बहुत मेहनत हुई, अब अच्छी पोजीशन में है। हड़तालों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुल्क बंद होता है तो GDP, कारोबार और टैक्सों पर असर पड़ता है। इस तरह आवाम की मदद नहीं होगी। इख्तिलाफात पर बातचीत के लिए पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है। वफाकी वजीर खजाना की प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगजेब की ऑपोजिशन जमातों को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत। SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, पाकिस्तान के लिए अहम तरीन करार। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। चीनी वजीर आजम की पाकिस्तान आमद पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का इम्कान। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को भी मदऊ किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। हुकूक की बात हो सकती है मगर बंदूक उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। PTM पर पाबंदी लग चुकी, जो भी उसकी मदद करेगा वो भी निरगे में आएगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होंगे। जिरगा करने पर किसी को एतराज नहीं, ताहम मुतवाज़ी अदालती निज़ाम नामंजूर। फसाद की कोशिश की गई तो खामोश नहीं बैठेंगे। वफाकी वजीर दाखिला ने दो टोक बता दिया। कहा ये लोग कई साल तक इदारों को गालियां देते रहे, अवाम को हथियार उठाने की तरगीब दी गई, क्या रियासत खामोश रहे? वजीर आला KP ने पहले दिन कुछ बात की, दूसरे रोज कोई और बयान दिया। वो 24 घंटे कहां रहे उन्हीं से पूछें। मोहसिन नकवी का सहाफी के सवाल पर जवाब। कलदम PTM पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद होगा। KP हुकूमत का ऐलान। रियासत मुखालिफ इक़दामात में मुलव्विस कलदम तंजीम को किसी सरगर्मी की इजाजत नहीं दे सकते। बैरिस्टर सैफ का वीडियो बयान। कहा जिला खैबर में दफा 144 नाफिज होने के बावजूद कलदम तंजीम ने इज्तिमा की कोशिश की। पुलिस से तसादुम भी हुआ। वजीर आला ने नाखुशगवार वाक़े पर नोटिस ले लिया। रोज एहतजाज होता है, एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमला करता है। कहा जाता है जला दो, तबाह कर दो। सरकारी लोगों को भी इस्तेमाल किया जाता है। इक़्तिदार की खातिर अफरा तफरी फैलाई गई। पॉलिटिकल स्मोक फैलाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गरज बरस। कहा KP पुलिस के एहलकार इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पर हमले करते पकड़े गए। इंतशार फैलाने वाले खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। जहां भी जाएंगे सरकारी मशीनरी साथ होगी। इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन के साथ जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बावर्दी पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। तशद्दुद साबित हुआ तो कार्रवाई करेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा गाड़ियों और KP हाउस में जो तोड़फोड़ हुई उसके नुकसानात के तखमीने के लिए कमेटी बना दी। सूबाई खुद मुख्तारी और आईनी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में तकर्रुर और तबादले, अब IG के बजाय वजीर आला का इख्तियार होगा। काबीना ने मंजूरी दे दी।
आईनी तरमीम की डेडलाइन हुकूमत के लिए अहम हो सकती है। मंजूरी की टाइमलाइन हमारा मसला नहीं, इत्तफाक राय हो गया तो तरमीम 25 अक्टूबर तक पास करा ली जाएगी। बिलावल भुट्टो की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कोशिश थी मौलाना समेत सबको साथ लेकर चलें, JUI का मुसव्वदा आएगा तो बैठकर इत्तफाक राय पैदा करेंगे। PTI ने भी जायज नुकात दिए तो शामिल कर लेंगे। नया चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जैसा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत, बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मिलकर मुसव्वदा तैयार करने पर इत्तफाक। फवाद हसन फवाद की भी JUI सरबराह की रिहाइश का आमद। बिजली की पैदावार और खरीदारी के लिए आज़ाद मार्केट बनाने का फैसला, इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत का वाहिद खरीदार का किरदार बतदरीज खत्म हो जाएगा। सार्फिन तकसीम कार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से भी बिजली खरीद सकेंगे। गर्दशी कर्जों और निर्खों में खातिर ख्वाह कमी होगी। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह, अमन दुश्मनों को मुकम्मल शिकस्त तक जंग जारी रहेगी। वजीर आजम का अज़्म, कहा मुल्क की सलामती के लिए शहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जा सकती। कौम अमन के लिए इनकी हमेशा मकरूज रहेगी। शहबाज शरीफ की फैसलाबाद आमद, शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के अहल खाना से ताज़ियत, फातिहा खानी की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ मांगी। जोब में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, FC चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में डिप्टी कमिश्नर शेरानी के काफिले पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द उमर उर्फ उमरी और खुदकुश बमबार हलाक। हवलदार जमशेर खान जामे शहादत नोश कर गए। शिमाली वजीरिस्तान में भी ऑपरेशन, 2 खारजी दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तुरबत में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। गाड़ी में नस्ब 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी और कत्ल की दिफात शामिल। दहशतगर्दी की कार्रवाई मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने का हरबा, निशाना चीनी बाशिंदे थे। FIR का मतन। कराची में दहशतगर्दी वाक़े की कवरेज पर पैमरा के नोटिस गैर कानूनी है। एमएंड ने इकदाम मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला, अदालतों से रुजू करने समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक TV चैनल्स ने वाक़े की इंतहाई जिम्मेदाराना कवरेज की। नोटिस भिजवाने का मकसद गैर कानूनी सेंसरशिप का इतलाक है। कराची के इलाके गुलबर्ग में 3 साल की बच्ची कत्ल, लाश घर के करीब से मिल गई। पुलिस के मुताबिक आमना सुबह स्कूल जाने वाले बहन भाइयों के पीछे निकली थी। गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। मजीद तहकीकात जारी। जाम शोरों के करीब मोटरवे M9 पर हादसा, 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक कार का सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। 3 अफराद जाम बहक, 4 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी वजीर खारिजा का दौरा सऊदी अरब, रियाद में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से भी मिले। इसराइल के लेबनान पर फजाई और जमीनी हमले जारी। 24 घंटे के दौरान 136 मकामात पर बमबारी, 40 शहरी शहीद। सहूनी फौज की जनूबी लेबनान में दरअंदाजी की कोशिश। हिजबुल्लाह ने मीसल जबल कस्बे पर हमला नाकाम बना दिया। शिमाली इसराइल पर रॉकेट दागने से 2 अफराद हलाक। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद न हो सकी। इसराइली फौज ने जबालिया में स्कूल से नकल मकानी करने वालों पर गोलियां चला दी। बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। शुजाइया और नसीरात में बमबारी, 24 घंटों में 45 शहादतें। कमालुद्दीन अस्पताल से सैकड़ों मरीजों का इनखला। बमबारी से कई एम्बुलेंसेस तबाह। मुल्तान टेस्ट का आज चौथा रोज। इंग्लिश टीम 492 रन, 3 खिलाड़ी आउट से खेल आगे बढ़ाएगी। शाहीनों की बरतरी खत्म करने के लिए मजीद 64 रन दरकार। जो रूट 176 और हैरी ब्रूक 142 रन पर नॉट आउट।